आज मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी और पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइंस लाए हैं अभी 2 दिन पहले ही। जी उसमें है कि जो राजनीतिक पार्टियां पहले 20,000 का चंदा लेती थी जी कैश में, अब जी। उनको 2,000 कर दिया गया है। क्या ये भारतीय निर्वाचन आयोग मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रहा है? ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यह है इनका काम निष्पक्ष और स्वतंत्र देश में निर्वाचन प्रक्रिया हो सके, उस तरह से इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पिछले 8 सालों से नहीं हो पा रहा है। अगर निर्वाचन आयोग चाहता है कि ये इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आवे, लोगों में ईमानदारी रहे, भ्रष्टाचार इसमें ना हो, तो सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग को कड़ाई से हिम्मत दिखा करके मोदी सरकार के खिलाफ जो 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनावी बांड लाए थे। मैं कहता हूं चुनावी बांड एक नए प्रकार की भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। ये कौन सा देश की पारदर्शिता पार्टी का यह संदेश है? वो कहते हैं कि हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, लेकिन इलेक्शन के समय या उसके बाद में कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अपना 1,000 से लेकर के करोड़ों, हजारों करोड़ अगर चुनावी बांड खरीद करके वह किसी पार्टी को देता है, तो देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना ये चुनावी बांड के रूप में चंदा दिया है। मैं समझता हूँ कि जो ये चुनावी बांड है, सबसे पहले इसको खत्म कर देना चाहिए और ये चाहते हैं कि देश में निर्वाचन की प्रक्रिया स्वच्छ हो और पारदर्शी हो, तो 1978 में जस्टिस वीएम तारकुंडे की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है इस देश में अच्छी तरीके से लोकतंत्र फलीभूत हो, ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो महंगाई पर कंट्रोल होगा और इस देश को मजबूती से, लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अच्छे लोग आगे आएंगे इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। आज जो है अच्छे लोग धनाभाव के कारण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ धन बल और जो छल कपटी लोग हैं, जो सत्ता से गठजोड़ किए हैं, वही लोग इसमें पहुंच रहे हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है अगर भारत सरकार और भारत के निर्वाचन आयोग चाहती है कि आने वाले समय में लोकतंत्र अच्छी तरह से और फलीभूत हो, तो सबसे पहले 2017 से लाया गया चुनावी बांड, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का चुनावी बांड को रद्द करें और विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से करने का ऐलान करें। अगर ऐसा निर्वाचन आयोग करता है तो मैं मानूंगा, लोक समाज पार्टी मानेगी कि इस 2022 में नया टीएन सेशन इस देश में पैदा हो गया है। क्या लोक समाज पार्टी इसका विरोध करेगी? बिल्कुल विरोध करेगी और सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग को और भारत सरकार को, दोनों को ज्ञापन देंगे कि आप जो ये प्रक्रिया अपना रहे हैं कि 2000 तक ही कैश लिया जाए, तो सबसे पहले आप चुनावी बांड को खत्म कर दें। चुनावी बांड खत्म करने के बाद में आप जस्टिस वीएम तारकुंडे की जो रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं, ये निर्वाचन आयोग देश को बतावे। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो ये भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा अध्यक्ष जी जो कहते हैं कि देश में समता मूलक समाज बनाना चाहती है, वो बतावें कि कैसे समता मूलक समाज बनेगा जब गरीब आदमी, आम जनता का लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।